कल वही देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, किस तरीके से एक सॉल्यूशन का नेचर अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपन ने वहाँ पे बोला था सिंपल सिंपल चीज है कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। या फिर इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर pH कम है और POH ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और इसका उल्टा बोल देंगे अपन कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन कम है और OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं कि pH ज्यादा है और POH कम है तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन। और दोनों अगर बराबर हो जाएंगे H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन या फिर pH इक्वल टू POH, तब सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। मैं लिख भी रहा हूँ, बोल दिया मैंने, ठीक है। और फिर अपन ने एक और चीज भी डिस्कस किया था कि न्यूट्रल पीएच अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। न्यूट्रल पीएच कि पीएच का वो वैल्यू जहाँ पे सॉल्यूशन क्या करता है, न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। एक प्योर लिक्विड अगर ले अपन तो उसका पीएच का वो वैल्यू, या कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच की क्या वैल्यू हो तो उसका नेचर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसको अपन क्या बोल रहे थे, न्यूट्रल पीएच। तो मैंने बोला था एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन रहेगा। और इसी को यूज करके अपन ने KW के हेल्प से निकाला था कि जो न्यूट्रल पीएच है, पीएच न्यूट्रल, कि किसी भी चीज के लिए जो न्यूट्रल पीएच आता है वो क्या होता है, PKW डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास क्या होता है, न्यूट्रल पीएच का फॉर्मूला होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो किसी टी टेम्परेचर पे, तो उस टी टेम्परेचर पे तुमको KW या PKW गिवन होगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का न्यूट्रल पीएच आ जाएगा। और यहीं से अपन लिखा था कि न्यूट्रल कंसंट्रेशन अगर निकालना है H प्लस और OH माइनस का, कि वो वैल्यू जहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल रखेगा तो H प्लस न्यूट्रल, या फिर अपन ने बोला था कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो उसी को अपन ये भी लिख सकते हैं कि OH माइनस न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉइंट पे H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू अपन लिखा था क्या आता है, रूट KW। ये भी अपन ने कल डिस्कस किया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हो चाहो तो। वही किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 8 टी टेम्परेचर। तो इतना अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने क्या किया था, हाँ एक और चीज अपन ने देखा था कि जैसा कि अपन हर बार क्या करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करते हैं, तो अपन ने देखा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास KW बन जाएगा कितना, 10⁻⁻14। अब तो PKW आ जाता है कितना, 14। तो यहाँ से अपन ने देखा था कि न्यूट्रल पीएच कितना रहा था अपने पास, 7। तो न्यूट्रल पीएच 7 है, मतलब तो 7 पे सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो अपन नेचर भी लिखा था सॉल्यूशन का कि अगर 25 पे अपन बात करते हैं तो अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 है मतलब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ये सिर्फ ऐसा 25 पे अपन बोलेंगे। आज के लेक्चर में यहीं से स्टार्ट किया क्या? क्या चीज? सर आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ है, छूट तो गया नहीं नहीं? नहीं, ये तो मैं कल का रिवाइज करा रहा हूँ, कल जो अच्छा अच्छा। डिस्कस किए थे। ओके सर। क्योंकि जो बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हो कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपन डिस्कस करेंगे अभी। 5 मिनट बाद नया चीज पढ़ेंगे। अरे यार 3 दिन से पढ़ रहे अपन यार, पहले ये तो करता हूँ मैं हर बार स्टार्टिंग वाला, पिछली क्लास का रिवाइज कराता हूँ। ओके सर। तो पिछली क्लास का रिवीजन है भी, ये कल पढ़ा था, कल तुमने क्लास अटेंड नहीं की होगी तो पता नहीं होगा। हाँ, तो पीएच इक्वल टू 7 आता है मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच तुम्हारे पास 7 से कम आता है तो अपन ने क्या बोला था, एसिडिक सॉल्यूशन। और पीएच तुम्हारा 7 से ज्यादा आता है तो अपन ने क्या बोला था कि बेसिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अपन ने ये बताया था कि 25 पे अपन इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज कि न्यूट्रल पीएच का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, तो वहां पे अपन ने देखा था कि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW बढ़ता है, KW बढ़ेगा तो PKW क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर बढ़ा तो PKW क्या हुआ, कम हुआ। और अपन ने बोला था कि न्यूट्रल पीएच अपने पास क्या है, अभी अभी PKW डिवाइडेड बाई 2। तो अपन बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे PKW कम हो रहा है, तो PKW अगर कम होगा तो न्यूट्रल पीएच भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे PKW कम होता है मतलब जो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन ने एक चीज लिखा भी था कि अगर अपने को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
कंपेयर करना है तो अपन ने इक्वेशन भी किया था। और मैंने एक और चीज बताया था कि अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर तुम्हारे पास 20, अच्छा अभी अपने ये तो अपने को याद ही रखना है क्योंकि अपन 25 पे बात करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो न्यूट्रल पीएच है वो कितना आता है 7। और अब अपने को बात करना है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। तो 25 पे 7 होता है, ये अपने को याद रखना है क्योंकि अपन 25 के जनरली बात करते हैं, ये मैंने बोला था वहां पे। और अपन ने बोला था कि अगर 25 से अपन टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर कम करेंगे तो न्यूट्रल पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर 25 से कम रहेगा तो न्यूट्रल पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगी। और इसी तरीके से अगर 25 से अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे न्यूट्रल पीएच क्या होगा, कम होगा। तो तब उल्टा हो जाएगा कि जो न्यूट्रल पीएच 7 से कम रहेगी। तो इससे रिलेटेड अपन ने एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो इतना ही पढ़ा था शायद। उसके बाद हाँ, इतना ही था शायद। उसके बाद अपन ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो ठीक है, तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे कल। तो अपन ने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में अपने पास जो H प्लस आता है वो दो जगह से आता है। कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो अपने पास दो जगह से आ रहा था। एक तो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आ रहा था, वो अपन ने बोला था कि मान लो कि सी अमाउंट में आ रहा है। और एक अपन ने बोला था कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो वाटर से आएगा, जो अपन मान रहे थे कि X। तो अपन बोल रहे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है उसके दो सोर्स है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक H2O। सर अभी स्टार्ट तो किया ना? हाँ हाँ अभी स्टार्ट किए। ओके। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं कि अपने को पीएच कैलकुलेशन करना है फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या चीज? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अपने को H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। तो अपन ने बोला कि दो जगह से अपने पास H प्लस आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग से, जो कि अपन ने बोला कि C। तो ये क्या है, H प्लस कंसंट्रेशन, C जो है H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। और X अपन बोल रही थी कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन आ रहा है कहाँ से, H2O से। तो X के अपने पास H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम H2O। और मैंने ये बोला था कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन अपन करेंगे उसके लिए। तो कैलकुलेशंस के लिए अपन अलग अलग केस बनाते हैं और उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करते हैं ताकि कैलकुलेशन अपना क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्योंकि अपन ने कल देखा है कि अगर अपन पूरा चीज लिखते हैं तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने अलग अलग केस के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला केस शायद मैंने बता दिया था, केस 1 ये दोबारा बता देता हूँ मैं कि केस 1 अपने पास क्या था कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन मेरे को गिवन है सॉल्यूशन में, वहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालूंगा। और अगर वो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 m से ज्यादा या उसके बराबर आता है, ज्यादा या बराबर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3, इस रेंज में अगर आता है तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने अभी लिखा था कि नेट कंसंट्रेशन अपने पास कितना है H प्लस का, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज C एंड H प्लस फ्रॉम H2O दैट इज X। तो इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा कि जो पानी से H प्लस का कंसंट्रेशन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो H प्लस जो H2O से आएगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू H प्लस जो आ रहा है कहाँ से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो अपन इस वाले केस में क्या करेंगे, जब भी H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 m से ज्यादा आएगा तब अपन H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सिंपल सी बात ये। और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस का कंसंट्रेशन आ रहा है उसका अपन माइनस लोग ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। तो पहला वाला केस ये हो गया जहाँ पे अपने पास H2O का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। अब सेकंड केस पे आते हैं, यहाँ तक अपने साइड डिस्कस कर लिया था, उसके बाद मेरा नेट का प्रॉब्लम आ गया था तो क्लास एंड हो गया था।
तो केस 2 ध्यान से देखना, केस 2 वो है जहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना है तुमको कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं। केस 2, पहली बात तो केस 2 कब लगेगा। अच्छा, अभी फिर न्यूमेरिकल करेंगे, तब अगर तुमको पता दिक्कत हो रहा हो कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड निकालेंगे ये वाला, तो ये अपन न्यूमेरिकल में करके बताऊंगा मैं तुमको। हर केस से रिलेटेड अपन एक दो एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा तुमको, और कुछ चीजें फिर तुमको होमवर्क के लिए भी दी जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे अपन, ठीक है। तो केस 2 की अगर अपन बात करें, तो केस 2 में अपन क्या बोल रहे हैं कि जो H+ का कंसंट्रेशन आएगा, फिर वापस वही करूंगा मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ निकालूंगा। कैसे निकालना है न्यूमेरिकल के साथ अपन डिस्कस करेंगे, तो चीजें और क्लियर होगी। अभी कंडीशन तुमको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस पर आ जाते हैं सेकंड केस पे, कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ निकाल रहा हूँ, H+ कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसका वैल्यू 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 के बीच आता है, तो 10 की पावर -9 से 10 की पावर -10 की पावर -8 की x, दोनों को अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके ही सोल्व करेंगे। तो कैलकुलेट नेट H+ यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ H2O, इक्विलिब्रियम ऑफ H2O की जो H2O का इक्विलिब्रियम है उसको कंसीडर करके अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक बना के अपन x कैलकुलेट करेंगे। तो जब अपन ने लिखा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड से इस रेंज में आएगा अपने पास, तो क्वाड्रेटिक सोल्व करना है। तो देखो वहां पे क्या करना पड़ेगा तुमको क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए, कि अपने पास H2O लिक्विड है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, H+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, और इसका आयनिक प्रोडक्ट अपन ने लिख दिया KW, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम को यूज करना है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जो अपने पास H+ का नेट कंसंट्रेशन है, H+ का नेट कंसंट्रेशन तो क्या है, C+X। तो H+ का नेट कंसंट्रेशन तो हो गया अपने पास C+X, तो ये तो अपने पास H+ का कंसंट्रेशन आ गया C+X। एक और चीज है अपने पास कि OH माइनस का कंसंट्रेशन अपन कैसे निकालेंगे। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने बोला कि जो यहाँ पे अपन नेट कंसंट्रेशन लिख रहे हैं C+X, इसमें से जो X अमाउंट है वो कहाँ से आ रहा है, H2O से आ रहा है, फ्रॉम H2O। और H2O से जितना H+ आएगा उतना ही क्या आएगा, OH माइनस भी आएगा। जितना H+ आएगा उतना ही OH माइनस भी आएगा, मतलब OH माइनस का अमाउंट भी कितना रहेगा, X ही रहेगा। तो जो ये H+ का C अमाउंट एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, और एसिड OH माइनस तो रिलीज नहीं करेगा, तो OH माइनस कितना रहेगा सॉल्यूशन में, X ही रहेगा। तो अपन देखा कि H+ नेट इतना गया, OH माइनस अपने पास कितना गया, X। तो अपन क्या लिख देंगे कि KW इक्वल टू H+ का कंसंट्रेशन दैट इज C+X इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज X। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, इस क्वाड्रेटिक को यूज करके तुमको x निकालना है, क्योंकि तुमको KW गिवन होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो भी तुमको गिवन होगा। तो x आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, x निकालने के बाद क्वाड्रेटिक सोल्व करके कि H+ अपने पास क्या आ जाएगा C+X, और यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाला केस अपने पास बनेगा जहाँ पे अपने को क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि अपन ने क्या किया, कि अगर अपने पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड से अपन ने कंसंट्रेशन निकाला H+ का, अगर वो इस रेंज में आता है इन दोनों के बीच, तो अपन क्या करेंगे, H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और H2O से आ रहा है, दोनों को कंसिडर करेंगे। मतलब ना तो C नेग्लिजिबल होगा ना ही X नेग्लिजिबल होगा, दोनों कंपेरेबल रहेगा, तो दोनों को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोनों को अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो अपन ने देखा कि H2O जो है उसके लिए तो इक्विलिब्रियम है, तो उसी इक्विलिब्रियम को अपन यूज करके सोल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक बनेगा अपने पास। तो अपन ने क्या किया, H2O का इक्विलिब्रियम लिखा कि H2O लिक्विड से क्या बना, H+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, और अपन ने लिखा कि जो H+ की कंसंट्रेशन है, तो H+ का नेट कंसंट्रेशन अपने पास कितना है, H+ का नेट कंसंट्रेशन अपने पास सॉल्यूशन में C+X है, और OH माइनस का कितना आएगा, H2 से X आ जाएगा। तो अपने लिखा कि KW इक्वल टू अपने पास क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज C+X इंटू X।
और यहाँ से अपन सोल्व करके क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। तो अपने पास नेट कंसंट्रेशन सी प्लस एक्स और वहां से क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका लेंगे अपन। अभी तो अपन ने कंडीशन लिख दिया कि इस केस में अपने को क्वाड्रेटिक सोल्व करना है। अब लास्ट केस अपने पास बचता है। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया ना, मतलब किस तरीके से करना है। हाँ, केस 3 के अपन बात करेंगे। तो केस 3 में अपने पास देखो क्या रहेगा कि अगर जो H प्लस का कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, यार म्यूट कर लिया करो यार। हाँ, कि H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वो अपन निकालते हैं, अगर वो अपने पास 10⁻⁻9 से कम आ रहा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो 10⁻⁹ m से भी कम आ रहा है, मतलब 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12 इस तरीके से इस रेंज में आ रहा है। 10⁻9 भी इसी के इक्वल भी लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल। तो 10⁻9, 10⁻10, 10⁻7, 10⁻12 इस रेंज में अगर आता है H प्लस का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तब अपन क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से कंसंट्रेशन आ रहा है ना H प्लस का, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपने पास क्या रहेगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन अपन क्या लिख रहे हैं, C प्लस एक्स। तो ये सब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कब किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने पास C क्या हो जाएगा की बार, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज नेग्लिजिबल। तो अपने पास जो H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा वो सिर्फ जो H2O से आ रहा है लगभग वही क्या रहेगा अपने पास, कंसिडरेबल रहेगा। तो लगभग क्या हो जाएगा x, और यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, pH कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज होता है, एक और चीज अपन बोल सकते हैं, पहले मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन 10⁻⁹ m से कम आता है या उसके बराबर आता है, मतलब 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻11 इस टाइप से कुछ आ रहा है, ठीक है, या इस रेंज में आ रहा है, तब अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस का कंसंट्रेशन आ रहा है वो अपने पास नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ये C क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब अपने पास H प्लस जो H2O से आ रहा है वही क्या रहेगा, सिर्फ कंसिडरेबल रहेगा। तो वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, pH कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, तो अपन देखते हैं कि जब अपन H2O का इक्विलिब्रियम होता है, H2 लिक्विड, इसको समझना, H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो अपन बोलते हैं कि जब अपने पास प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर में इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ और इसका भी कितना, 10⁻⁷ m। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया। ये देखो अपन ने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन है वो काफी कम है। तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड तो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ऐड करेंगे तो एक तरीके से अपन ने H प्लस ऐड किया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन अपन ऐड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से H प्लस ऐड कर रहे हैं। अब क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसका अमाउंट अपन बोल रहे हैं कि नेग्लिजिबल है एक्चुअली। तो अगर नेग्लिजिबल है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड तो जाएगा, लेकिन इतना बैकवर्ड नहीं जाएगा कि वो H2O वाले को क्या कर सके, नेग्लिजिबल कर सके या उसके कंपेरेबल आ सके। तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जा रहा है, लेकिन हल्का सा पीछे जा रहा है, तो वहां से जो वैल्यू चेंज होगी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो मैं ये x को लगभग क्या मान सकता हूँ, अभी 10⁻⁷ m ही मान सकता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका अमाउंट काफी कम है, और उसका अमाउंट अगर साहब काफी कम है, मतलब जो अभी अपने पास अमाउंट रहेगा H प्लस का सॉल्यूशन में, अपन ने बोला कहाँ से आ रहा है, H2O से आ रहा है, और जो रहेगा लगभग 10⁻⁷ m के बराबर ही रहेगा। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है। तो 10⁻⁷ m के लगभग बराबर रहेगा, मतलब जो pH आएगी वो भी क्या आएगी, लगभग 7 के बराबर आएगी। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि जब अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, अगर वो 10⁻⁹ के बराबर या उससे कम आता है, मतलब इस केस में अपन सिंपल सा दिख रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने ऐड किया है वो काफी कम ऐड किया है, क्योंकि 10⁻⁹, 10⁻10 ये काफी छोटी वैल्यूज हो जाती है, तो काफी कम ऐड किया है। तो अपने पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस का कंसंट्रेशन वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सॉरी H प्लस का कंसंट्रेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस H प्लस का कंसंट्रेशन सिर्फ H2O वाला सिग्निफिकेंट रहेगा, और H2O वाला जो लगभग रहता है कितना रहता है, 10⁻⁷, तो pH अपने पास लगभग कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, लगभग 7 रहेगा। अच्छा, तो ये भी तुम बोल सकते हो कि
लगभग कितना रहेगा 7 रहेगा। तो सेकंड मतलब थर्ड वाले केस में तो अपने पास फिक्स हो गया कि 7 के आसपास वाला वैल्यू अपने को चूज करना है जब अपन सिर्फ क्या करेंगे H2O को कंसिडर करेंगे। तो थर्ड केस ही हो गया। सेकंड वाला केस थोड़ा टफ पड़ता है जिसमें अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ता है। और फर्स्ट वाले केस में अपने पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ निकालना है और वहां से अपन पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपने पास 3 केस थे। तो चाहो तो तुम फटाफट, अगर तुम नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लिखते जाओ साथ में, चाहो तो क्वेश्चन कि पीएच कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन दिए अपने को 3-4। पहला दिया है 10⁻² mHCl सॉल्यूशन। ये एक HCl का सॉल्यूशन है, उसमें HCl का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻² m। सेकेंड अपने को दिया 10⁻7 m HCl सॉल्यूशन। थर्ड अपने को दिया है क्या 10⁻10 m HCl सॉल्यूशन। तो इसमें तीनों केस आ जाएंगे जो अपन ने डिस्कस किए। एक और अपन ले लेते फोर्थ वाला कि 10⁻4 m पॉलीप्रोटिक एसिड ले लेते कुछ H2SO4 सॉल्यूशन। तो ये अपने पास 4 सॉल्यूशन है। इन चारों सॉल्यूशन का अपने को पीएच कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हो अपन बात कर रहे हैं किसका HCl और H2SO4। तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के अपने पास बात हो रहा है। ठीक है, तो पहला केस है अपने पास क्या 10⁻² m ऑफ HCl। ये क्वेश्चन तो मैं ही सोल्व कर देता हूँ ताकि तुमको चीजें क्लियर हो जो भी अपने डिस्कस की हो। तो पहला अपने पास क्या है 10⁻² m HCl सॉल्यूशन। तो 10⁻² m HCl सॉल्यूशन के अपन बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे ही करना है तुमको, ये चीजें ध्यान ही रखनी पड़ेगी, तो तभी तुम्हारा आइन एकदम सही होगा। तो HCl की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपन क्या निकालेंगे H+ का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सबसे पहले तुमको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड देखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास क्या होगा 10⁻² m HCl। तो ये HCl है, ये अपन ने ब्रेक कराया तो किस में ब्रेक होगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा H+ और Cl- में। अपने पास इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है 10⁻² m। तो जब ये ब्रेक होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा टूट जाएगा, तो ये ब्रेक होगा तो H+ भी कितना आएगा 10⁻² m और Cl- भी कितना आएगा 10⁻² m। ठीक है, तो अभी तो अपने को H+ चाहिए था स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो कितना आएगा 10⁻² m। तो इस तरीके से पहला स्टेप तुम्हारे पास यही रहेगा। स्टेप ए चाहो तो ए लिख लो कि स्टेप ए अपने पास क्या है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को अपन सोल्व करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड को डिसोसिएट करा के H+ का कंसंट्रेशन तुमको फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि H+ का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड जो आ रहा है कितना है 10⁻² m। तो ये अपने पास आ गया H+ कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3, ये तुमको बताओ, फटाफट से बताओ कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, ये बताओ या फिर अनम्यूट करके केस फर्स्ट। चलो हाँ, सबका आ गया केस क्या है फर्स्ट है अपने पास। क्योंकि अगर अपन देखेंगे तो कि जो 10⁻² m है 10⁻6 से बड़ा है, तो H+ कंसंट्रेशन जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से वो 10⁻6 से बड़ा है। तो इस वाले केस में करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड से तो इतना ही आ रहा है, तो सिर्फ इसी को कंसीडर किया जाएगा। तो इसी को कंसीडर करेंगे तो H+ अपने पास नेट भी कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻² m ही हो जाएगा। क्योंकि अपन क्या लिख रहे थे कि जो नेट H+ है अपने पास सॉल्यूशन में वो क्या है H+ कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको अपन C लिख रहे थे, प्लस H+ फ्रॉम वाटर। तो इस वाले केस में अपन बोलते थे कि X क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या सिर्फ कि H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड जो कितना आ रहा है अपने पास 10⁻² m। और यहाँ से अगर तुम pH निकालोगे तो pH कितना जाएगा, तो किस फॉर्म में आ सकता है कंसंट्रेशन कि कुछ इस तरीके से आ जाए कि जो H+ का कंसंट्रेशन है या फिर जो OH- का, जिसको मिटाता हूँ सही से, कि जो H+ का कंसंट्रेशन है या फिर जो OH- का कंसंट्रेशन है, दोनों में से जो भी अपन ने निकाला है। देखो दोनों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ रहे हैं तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H+ निकालते हैं। जब अपन बेस पढ़ेंगे, बेसिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन OH- निकालते हैं। तो दोनों के एक साथ में बात कर रहा हूँ। तो तुमने H+ निकाला या फिर OH- निकाला, अगर उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जा रहा है कि
x इंटू 10 की पावर माइनस वाई एम इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो इस फॉर्म में अगर आ रहा है तुम्हारे पास, तब अपन क्या करेंगे कि अगर इसका तुम वापस वही माइनस लोग लोगे पीएच और पीओएच निकालने के लिए, कि अगर एच प्लस है तो पीएच निकालेंगे और ओ एच माइनस है तो अपन पीओएच निकालेंगे। तो माइनस लोग लेंगे अपन इस वैल्यू का, क्योंकि ये अपने पास कंसंट्रेशन है। तो x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब वापस वही लोग का प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे कि अपने पास एक प्रॉपर्टी होता है लोग का, कि लोग के अंदर अपन क्या है m इंटू एन कर दे, कि m इंटू एन कुछ है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो यहाँ पे अपने पास क्या है x इंटू 10 की पावर माइनस वाई। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो पहले से ही है, log x प्लस log 10 की पावर माइनस वाई। ये म्यूट कर लो या काफी डिस्टरबेंस हो रहा है किसी को। नहीं कर देता हूँ, हाँ म्यूट कर लिया करो यार, बार बार डिस्टरबेंस होता है, फिर मैं उधर जाके सबको म्यूट करूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास है कि log x प्लस अपन ने लिखते हैं इसको log 10 की पावर माइनस वाई। तो अब अपने पास ये क्या बन जाएगा, माइनस log x, माइनस का अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ, और माइनस log 10 की पावर माइनस वाई। तो अभी अपने पास वैसा ही बन रहा है कि log की सॉरी 10 की पावर में अपने पास क्या है माइनस वाई, 10 की पावर में माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई निकल के क्या आ जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस वाई अगर बाहर आएगा तो माइनस वन पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो अपने पास बचेगा माइनस log x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाई इंटू log 10, और log 10 अपने पास कितना हो जाएगा 1। तो ये बच जाएगा y इंटू 1 मतलब y। तो ये आ जाएगा अपने पास फाइनली कि y माइनस log x। तो जो तुम्हारे पास pH और pOH आएगा कुछ इस फॉर्म में तुमको लिखना है। तो मैं फाइनल बता देता हूँ अपने पास क्या हुआ, कि अगर तुमको इस तरीके से दिया है कि x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, इस फॉर्म में अगर तुम्हारे पास H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा है, तो यहाँ से जो pH या pOH आएगा उसको अपन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से y माइनस log x। अच्छा ये चीज तो ऐसा लग रहा हो कि ये कितना दिया 10 की पावर माइनस 7 MHCl सॉल्यूशन। अच्छा तो इसको बताता हूँ कि यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि 10 की पावर माइनस 7 MHCl सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 7 MHCl हो गया। तो सबसे पहला काम तो अपने पास वापस वही रहेगा कि जो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ से H प्लस कितना आ रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो तुम कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ कि कितना H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा और कौन सा केस ही रहेगा। या तो फिर डायरेक्ट कैसे करो, केस बता दो मेरे को, फर्स्ट है सेकंड है या फिर थर्ड है, सोल्व करके बताना, ऐसे तुक्का नहीं मारना। सोल्व किया है ना कैसे, सोल्व किया। ओके सेकंड आ जाएगा। हाँ हाँ, तो जिसका नहीं मैं बता देता हूँ कि HCl है अपने पास, HCl ब्रेक हुआ किसमें, H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस HCl 10 की पावर माइनस 7 है, तो जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस भी अपने पास आएगा 10 की पावर माइनस 7, और Cl माइनस भी अपने पास आएगा कितना 10 की पावर माइनस 7। तो H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वो कितना आ गया अपने पास 10 की पावर माइनस 7। तो अपन लिख सकते हैं कि H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7। तो ये वाला केस अपने पास कौन सा, सेकंड केस, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 6 के बीच है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में अपन ने क्या लिखा था कि जो नेट H प्लस है वो अपन क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो भी कंसिडर करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास कितना रहा है 10 की पावर माइनस 7, प्लस जो H2O से आ रहा है वो भी कंसिडर करना है। तो H2O का ही कैलकुलेट करना है, तो उसको मान लो कि क्या है x। तो ये अपने पास क्या हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया। कि अपन क्या लिखते थे C प्लस एक्स, तो C भी नेग्लिजिबल नहीं है, X भी नेग्लिजिबल नहीं है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दोनों को कंसिडर करेंगे। तो अपन ने देखा कि C की वैल्यू तो अपने पास कितनी आ रही है, तो C प्लस एक्स, एक्स क्या है जो H प्लस आ रहा है कहाँ से, H2O से। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला था सेकंड केस में कि H2O का इक्विलिब्रियम अपन कंसिडर करेंगे। तो देखो कि H2O लिक्विड है, इक्विलिब्रियम अगर लिखेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस में और OH माइनस, और अपने पास KW आ गया क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। तो
H प्लस का कंसंट्रेशन अपन ने देख लिया कितना आएगा 10⁻⁷ प्लस x, नेट ये हो गया। और OH माइनस कितना आएगा कि अगर H2O से H प्लस आ रहा है x तो OH माइनस भी सेम आएगा कितना x। तो इस तरीके से तुमको लिखना है, ठीक है। और KW अपन क्या लिखेंगे कि H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज 10⁻⁷ प्लस x, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का तो इंटू x। यहाँ से अपने पास KW अपन कुछ नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू होता है वही यूज करेंगे, मतलब 10⁻⁻14। तो अपने पास इक्वेशन कितना आ गया 10⁻⁻14 इक्वल टू ये जो x है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो आ जाएगा 10⁻⁷x प्लस x²। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया अपने पास। इसको अगर अपन लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस 10⁻⁷x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। तो अब तुमको एक क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। तो उस तरीके सोल्व कर सकते हो, तुम 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अभी तो, क्योंकि उसको सोल्व करने में टाइम चला जाएगा फिर अपना। तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे ये तो आना चाहिए तुमको, चाहे नेट के हो चाहे जेईई मेंस वाले हो। जेईई मेंस वालों को तो आना ही चाहिए, नीट वालों को भी इतना आना चाहिए क्वाड्रेटिक सोल्व कर पाओ। नहीं कर पाओ तो मेरे को मैसेज भेजना, मैं तुमको बता दूंगा अलग से, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कि क्वाड्रेटिक आ गया। तो यहाँ से सोल्व करके अपन x निकालेंगे तो x आ जाएगा अपने पास कितना 0.618 इंटू 10⁻⁷m। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वो अपने पास कितना आ गया 0.618 इंटू 10⁻⁷। तो नेट H प्लस अपने पास कितना हो जाएगा कि नेट H प्लस अपने पास कितना था C प्लस x, C कितना था 10⁻⁷ और x अपन ने निकाल लिया 0.618 इंटू 10⁻⁷। और इसको तुम ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻⁷m। अच्छा एक और चीज देख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा हो एक तरीके से कितना है 1 इंटू 10⁻⁷ और H2O से आ रहा हो कितना है 0.618 इंटू 10⁻⁷। तो दोनों सेम रेंज में, ये भी 10⁻⁷ की रेंज में और ये भी 10⁻⁷ की रेंज में, दोनों को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने ये वाला केस ले रखा है। तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो नेट H प्लस अपने पास कितना आ गया, नेट H प्लस आ गया अपने पास कि 1.618 इंटू 10⁻⁷। अब इसका माइनस लोगे तो मैंने अभी बताया था कि अगर अपन x इंटू 10⁻⁻y का माइनस लोगे थे तो कितना था y माइनस x। तो इसका लोगे तो कितना आ जाएगा, एक तरीके से जो पावर है वो कितना हो गया अपने पास -7। तो 7 माइनस log 1.618। अब ये वैल्यू तुमको गिवन होगा क्वेश्चन में, अब ये तुमको याद नहीं करना है, किसी तरीके से निकालना नहीं है, तो ये तुमको गिवन होगा। तो अभी तक मैं प्रॉब्लम कर रहे तो मैंने नहीं दिया था, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6.79। तो इस तरीके से तुमको सेकंड केस सोल्व करना था पूरा क्वाड्रेटिक लगा के। तो ये समझ में आया दो। और H2O सारा कितना 0.1 रिपीट करना है, जल्दी बताओ क्या चीज। वो वही तो बोल रहा मैंने, फाइंड नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसी वैल्यूज गिवन होती तुमको। ये तो अपन ने क्लास में लिया तो मैंने लिखा नहीं है, जब पेपर आएगा तो वहां पे गिवन होगा इस वैल्यूज। तो ये अपने पास इस तरीके से सोल्व करना था। तो सेकंड केस अपन ने एक बार चाहो तो फिर बता देता हूँ मैं कि अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस निकाला, वो कितना आएगा 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ मतलब सेकंड केस बन गया जहाँ पे अपने को क्वाड्रेटिक सोल्व करना है। तो H प्लस कंसंट्रेशन अपन नेट क्या लिखते हैं कि H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज 10⁻⁷ प्लस H प्लस फ्रॉम H2 दैट इज X। तो 10⁻⁷ प्लस X। तो इस केस में अपन क्या कर देते हैं, H2O का इक्विलिब्रियम अपने पास इतना है, OH माइनस अपने पास इतना है। तो अपन ने KW लिखा कि H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, वहां से क्वाड्रेटिक बन गया अपने पास। ये क्वाड्रेटिक सोल्व करके सर हमने इसमें ये x क्यों मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे? नहीं ऊपर ये सर, हाँ यहीं पर। अरे तो अपन KW क्या लिखते हैं कि KW इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू प्रॉब्लम कर रहे तो मैंने, तो H प्लस का कंसंट्रेशन ये 10⁻⁷ प्लस X
तो ये मैंने ले लिया H प्लस, और OH माइनस का कितना है X, तो इंटू अपने पास क्या आ जाएगा X। ओके ओके सर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाओ, इसमें भी सोल्व करो कि कौन सा केस बनेगा, बस सेकंड आ जाएगा आंसर। ओके ओके, निकालो स्ट्रॉन्ग एसिड से थर्ड वाला। अच्छा सोल्व कर रहे हो ना कि लाइन से बोल दे रहे हो कि फर्स्ट थर्ड वाला? नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं करना है क्योंकि पेपर में थोड़ी ना ऐसा आएगा। चलो ठीक है, तो थर्ड वाला केस है एकदम सही है कि HCl है अपने पास। कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि HCl से मतलब ऐसा समझ में आना भी चाहिए कि HCl से क्या होगा, एक ही H प्लस मिलेगा, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही किसका रहेगा, H प्लस का भी रहेगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, उसमें भी कोई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस करते हो तो उतनी चीज इतना ईजी होती जाती है, क्योंकि तुम खुद ही प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो तुम खुद को लगने लगेगा कि अच्छा इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है, तो सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। तो ये था अपने पास, ठीक है। तो ये अपने को दिया कितना 10⁻⁻10, तो जब इसको 10⁻⁻10 डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो H प्लस कितना आएगा 10⁻⁻10 और Cl माइनस भी कितना आएगा 10⁻⁻10। तो जो H प्लस आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से वो अपन निकाल चुके हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ये अपने पास कितना है 10⁻⁻10, जो कि कम है किससे 10⁻⁹ से। तो 10⁻⁹ से भी कम है स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन, सॉरी H प्लस का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये कौन सा केस बन जाएगा अपने पास, थर्ड केस। इस वाले केस में अपने पास क्या रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो नेग्लिजिबल रहेगा। देख सकते हो कितना रहा 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 जो H2 आता है जनरली, H2O से जो H प्लस आता है ना वो 10⁻⁷ के आसपास होता है, क्योंकि प्योर H2O में 10⁻⁷ होता है। तो जब अपन एसिड या बेस ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो स्टिल फिर भी 10⁻⁷ की रेंज में ही आएगी, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ के रेंज में रहती है H2O की, और अभी जो अपने पास H प्लस आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से 10⁻⁻10 में नेग्लिजिबल हो सकता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपन लिखा था कि H प्लस अपने पास नेट क्या है कि H प्लस का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज C लिख रहे थे अपन, प्लस H प्लस फ्रॉम H2O दैट इज X। तो ये नेग्लिजिबल हो गया आपकी बार, क्योंकि काफी छोटा है 10⁻⁻10, तो ये X आ जाएगा अपने पास। X क्या है, H प्लस फ्रॉम H2O, और मैंने बोला था कि अपन जो एसिड ऐड कर रहे हो काफी कम कंसंट्रेशन का है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब होगा वो ज्यादा H प्लस को चेंज नहीं करा पाएगा। तो ये लगभग क्या रहेगा 10⁻⁷ ही रहेगा, और यहाँ से जो pH आएगा वो भी लगभग क्या रहेगी 7 ही रहेगी। तो आंसर, अच्छा एक और चीज यहाँ से हो सकता है, बोल जाए कि लगभग 7 ही रहेगी, क्योंकि जो एसिड ऐड किया उसकी कंसंट्रेशन काफी कम है, तो काफी कम है तो जो सॉल्यूशन होगा हल्का सा एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर तुमको मान लो कि यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻10 MHCl सॉल्यूशन, और तुमको 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया है, सोच के आंसर देना, तो मुझसे पूछ रहा हूँ, ठीक। बी ऑप्शन दे दिया 6.99, सी ऑप्शन दे दिया 7.01, और डी ऑप्शन दे दिया तुमको नन ऑफ दी अबव। 6.99 पर में से बी वाला बी ऑप्शन, ये करीब बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही आंसर है कि अपन बोल रहे कि हल्का सा एसिडिक रहेगा, मतलब जो वैल्यू रहेगी वो लगभग 7 के आसपास रहेगी, और एसिडिक सॉल्यूशन है मतलब 7 से कम रहेगी। तो आंसर अपने पास एग्जैक्ट क्या रहेगा, तो 7 के आसपास होगा, और 7 से थोड़ा सा कम होगा, उसकी अपन आंसर बोलेंगे। बी आंसर अपने पास करेक्ट रहेगा 6.99 या 6.98 जो भी दिया होगा वो वाला, एकदम सही समझ में आया। चलो, तो ये 3 केस थे अपने पास, फोर्थ वाला आपने जो लिया, तो तीनों केसेस रिलेटेड 7 पॉइंट जाने के क्वेश्चन किया है। अब अपने पास जो है फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास क्या था फोर्थ पार्ट में कि 10⁻⁴ MH2SO4। H2SO4 मतलब तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पॉलीप्रोटिक वाला केस बताना चाह रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखना, तो हल्का सा चेंज इसमें होगा, बाकी सब चीज वैसे के वैसे ही रहेगी। तो जब भी अपने पास पॉलीप्रोटिक एसिड आता है, अलग से नहीं पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज आता है, उसके अलावा बाकी सब चीजें एक ही जैसी है। तो देखो कि अपन के पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड आ गया H2SO4, तो वापस वही करना है कि जो अपने को सबसे पहला काम तो वही है कि H+ कंसंट्रेशन निकालना अपने को कहाँ से,
जो भी C स्ट्रॉन्ग एसिड है option. वहां से। तो अब की बार एसिड अपने पास क्या है H2SO4, तो H2SO4 तो ये ब्रेक होगा किसमें 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये अपने पास कितना है 10⁻⁻⁴। जब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे रिएक्शन से कि जब इसका अपने पास 1 मॉलिक्यूल होता है या फिर 1 मोल होता है तो H प्लस का अपने को कितना मिलता है 2 मोल, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, और सल्फेट आयन का कितना मिलेगा 1, क्योंकि उसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1। तो जब 1 से इसका 2 मिल रहा है तो 10⁻⁻⁴ से इसका कितना मिलेगा 2 × 10⁻⁴, क्योंकि डबल वैल्यू अपनी आ रही है, तो 2 × 10⁻⁴ किसका आ जाएगा H प्लस का। तो अपन जब पॉलीप्रोटिक एसिड आएगा तब भी वही करेंगे अपन जैसा करते आ रहे हैं वैसे, कि अपन डिसोसिएशन करेंगे, बस फर्क इतना सा आएगा अपने पास कि जो H प्लस है उसका अमाउंट थोड़ा जो भी उसमें H प्लस का नंबर है उसके हिसाब से आ जाएगा, कि यहाँ पे 2H प्लस है तो 2 टाइम्स हो गया। अगर 3H प्लस होता है जैसे मैं लिख देता कि अपने पास, अच्छा ऐसा तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास बनेगा नहीं, मान लेते हैं जनरल कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H3A, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ब्रेक होगा 3H प्लस और A माइनस 3 में। तो यहाँ से जो भी तुम कंसंट्रेशन लेगो इसका, तो इसका 3 टाइम्स अपने पास किसका आ जाएगा H प्लस का आ जाएगा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 3H प्लस। तो पॉलीप्रोटिक में कुछ नहीं होगा, बस जो ये H प्लस है उसका कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। मोनोप्रोटिक में 1 था और जब पॉलीप्रोटिक लेंगे तो वो आ जाएगा उसकी बेसिसिटी के हिसाब से। तो बस इतना चेंज होगा, तो अपन वही करेंगे कि पहले अपन पॉलीप्रोटिक एसिड है तो उसको भी डिसोसिएट कराएंगे, उसको डिसोसिएट करा के अपन H प्लस निकालेंगे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वहाँ पे अपने पास H प्लस आ गया फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना 2 × 10⁻⁴ m। अच्छा कौन सा केस बनेगा वापस से, अब बस इतना ही अलग था सिर्फ कि जो पॉलीप्रोटिक है उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से तुमको निकालना है। बाकी आगे हर फर्स्ट केस आगे हर चीज सेम है कि कंपेयर करो 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है कम है किस रेंज में, उस हिसाब से। तो यहाँ से देखेंगे अपन कि H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आ रहा है 2 × 10⁻⁴, जो कि बड़ा है किससे 10⁻⁶ m से, तो 10⁻⁶ m से बड़ा है, मतलब केस कौन सा हो गया फ्रॉम H2O इज नेग्लिजिबल, मतलब H प्लस फ्रॉम हाँ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करेंगे, जो कि अपने पास कितना है 2 × 10⁻⁴ m। तो यहाँ से मेरे पास कंसिडरेबल है, तो 4 माइनस log 8, तो 4 माइनस क्या जी, तो 4 माइनस log 2 करोगे 3.7. हाँ वो एक ही बात हो गया 697 की log को अगर तुम 0.3 लेते हो तो कितना आ जाएगा 3.7, तो 3.1 लेते हो तो 3.69, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अपने पास एसिड्स थे, तो एसिड में सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा, थोड़ा सा भी क्या है कि उसका कोएफिशिएंट 1 अपने पास, जैसा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H3A, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस, तभी सेम चीज रहेगी कि अपने को क्या करना है H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है कहाँ से पॉलीप्रोटिक एसिड से, फिर वापस कंपेयर करके A माइन जो हो जाएगा मोनोप्रोटिक, तो वो आ जाएगा उसकी प्रोटोन, वो एक एसिड हो गया। अब अपने पास एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, अच्छा टाइम कितना हो गया 10:13, तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, तो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब अपन क्या करा रहे हैं मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे रिलेटेड कंसेप्ट अपन देखना चाहते हैं कि मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ जनरली, तो अपन क्वेश्चन ही लेंगे फिर उससे देखेंगे किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। तो मिक्सिंग ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड की अपन बात की कंपेयर करो 10⁻⁶, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का पीएच कितना रहेगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी तुमको आने चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि अपने पास क्या है 500 ml ऑफ 10⁻⁻2 MHNO3 सॉल्यूशन, इसको अपन ने मिक्स किया है किसके साथ 500 ml ऑफ 5 into 10⁻⁻3, एक मिनट 5 into 10⁻⁻3 m, अच्छा ये कैपिटल m ही है, मतलब ये भी मोलारिटी है कैपिटल है,
ये भी कैपिटल एम है। H2SO4 सॉल्यूशन, तो मतलब मेरे पास दो सॉल्यूशन था, पहला ये वाला HNO3 का, दूसरा अपने पास H2SO4 का, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्सिंग के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका पीएच तुमको फाइंड करना है। तो चाहो तो मैं बोल देता हूँ तो पूरा लिख लो कि 500 ml of 10⁻² m HNO3 is mixed with 500 ml of 5 into 10⁻³ m H2SO4, then find pH of resulting solution। तो देखो 2 आ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो बाकी लोगों को देखते हैं अपन कैसे करना है। तो देखो मिक्सिंग के क्वेश्चन करने का मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि तुमको जनरली ऐसे बताया जाता है कि मिक्सिंग करने के बाद कंसंट्रेशन अपने M1 V1 प्लस कुछ जैसे भी निकालते होंगे तुम, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेरे अपने को ये तुमको पता होगा कि जब भी अपन मिक्स करते हैं दो चीजों को तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका 500 अपन ने मिक्स किया, इसका 500 अपन ने मिक्स किया, तो अपने पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml। तो वॉल्यूम चेंज, हाँ सही है। बाकी लोगों को जिसको नहीं आया उसको बता देता हूँ मैं। 3.7 नोट कर लो यार, बड़ा दिक्कत देते हो तुम लोग तो यार। हाँ, तो ये था अपने पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुमको क्योंकि तुमने जनरली ये पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा होगा कि अपन मिक्सिंग जब भी करते हैं तो मिक्सिंग के बाद अपने पास V2 लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है और एक पॉलीप्रोटिक इसलिए कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। और अपने को पता है कि अपन जो मोलारिटी लिखते हैं तो मोलारिटी अपन क्या लिखते हैं? मोल ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग के बाद क्या होता है? मोलारिटी हमेशा चेंज होता है। और दोनों का अगर इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं, दोनों का अगर अपन क्या ले लेते हैं? इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं तो मोलारिटी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। लेकिन मैं इन सब के लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं क्या बताता हूँ कि जो मोल्स के अपन कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन अपन करेंगे ना मोल्स में करेंगे अपन तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ से भी अपन क्या करेंगे? HNO3 के मोल्स निकाल लेंगे और यहाँ से भी अपन क्या करेंगे? HNO3 के मोल्स निकाल लेंगे। क्योंकि तुम कितना भी मिक्स कर लो दो सॉल्यूशन को, मोल तो उतने रहेंगे ना जितने हैं। कि यहाँ पे जितने HNO3 के मोल रहेंगे तो मिक्सिंग से पहले भी उतने रहेंगे, मिक्सिंग की भी उतने रहेंगे, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन तो अपने पास किसका? H2SO4 का, तो वहां से तो HNO3 नहीं आ रहा है। इसी तरीके से सेम चीज H2SO4 के लिए लगता है कि H2SO4 के जितने मोल बिफोर मिक्सिंग रहा होगा उतने ही मोल करेंगे आफ्टर मिक्सिंग भी रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो कैलकुलेशंस करवाता हूँ मैं मोल्स में करवाता हूँ। तो अभी तुम खैर सब बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो तो तुमको चीजें समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम, मैं तो जब भी 11th में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो हर कैलकुलेशन में मोल से कराता हूँ, कंसंट्रेशन के लफड़े में किसी को भटकता ही नहीं। तो मोल्स में अपन कैलकुलेशन करेंगे कि तुमको कंसंट्रेशन और कंफर्टेबल हो तो वो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तुमको लगाना है कि सबसे बेस्ट है। सब कंफर्ट की बात होती है, कोई बेस्ट नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि ये तरीका, कोई टीचर बोलता है कि ये तरीका एकदम ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी मुश्किल तरीके में कंफर्टेबल होगे ना तो तुमको एकदम आसान लगेगा। तो तुम कौन से मेथड के साथ कंफर्टेबल हो पाते हो, बात उसकी है। तो ये भी देख लो कि अपन क्या करेंगे, मोल्स में कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम क्या क्या करोगे, जब सॉल्यूशन को अपन मिक्स कर रहे हैं उसमें दोनों में अपन ने मोल निकाल लेंगे सॉल्यूट के। तो यहाँ पे HNO3 है तो HNO3 के मोल निकाल लो। तो अगर अपने को मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल अपने पास क्या आ जाएगा? मोल इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी अपने पास कितना है HNO3 की अगर अपन बात करें, अच्छा मैं यही बता देता हूँ। तो HNO3 के लिए कितना है? 10⁻²। और वॉल्यूम कितना अपने पास? 500। अच्छा, जो वॉल्यूम अपन ने लिया है ये ml में लिया है, मतलब जो मोल आएंगे वो भी कौन से आएंगे? मिली मोल आएंगे, ना कि मोल। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से HNO3 के कितने मिली मोल आ जाएंगे? 5 मिली मोल। इसी तरीके से अपन H2SO4 की बात करें तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 5 इंटू 10⁻³ और ये तो मोल हो गया, मोल इंटू, सॉरी ये तो अपने पास क्या हो गया? मोलारिटी हो गया। मोलारिटी इंटू अपने को क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना अपने पास? 500। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम अपने किसने लिया है? ml में ही लिया है। तो ये अपने पास कितने आ जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5 मिलीमोल। 2.5 मिलीमोल। तो ये आ गया अपने पास कितना है? 2.5 मिलीमोल इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
तो ऐसे के क्वेश्चन को मैं मोल से ही रीड करता हूँ। तो अपने को करना यहाँ पे वही है कि अगर अपन आयनिक की बात करें तो करना तो अपने को सेम चीज है कि यहाँ जो दोनों को मिक्स करेंगे अपन, दोनों को मिक्सिंग के बाद जो नेट H प्लस आएगा वो अपने को फाइंड करना है कि नेट H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग से ही होता है कि अब अपन ने दो एसिड मिक्स कर दिए है तो दोनों एसिड से नेट कितना H प्लस आ रहा है वो निकाल लो। फिर वापस वो तीनों केस में से अपने को कंपेयर करना है कि अपने पास पॉलीप्रोटिक का अपन डिस्कस किया था, तो पॉलीप्रोटिक में भी एक तरीके से अपन ने ये किया था कि नेट कितना H प्लस आ रहा है वो मैटर कर रहा है अपने लिए, तुम कैसे भी निकालो उसको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वहाँ पे अपने नेट H प्लस निकाला स्ट्रॉन्ग एसिड से, फिर उसको कंपेयर करके अपने डिसाइड किया कि केस 1 है, केस 2 या फिर केस 3 है। तो जब मिक्सिंग हो जैसे तुम कंफर्टेबल हो वैसे तुम क्या निकाल दो, बस ये निकाल मिक्सिंग के बाद नेट H प्लस कितना आ रहा है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड सर 2 आ रहा है और फिर उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके अपने हिसाब से केस बना के सोल्व कर लो। तो इस वाले पे अपन आ रहे हैं कि अपने पास क्या किया अपन ने, मोलारिटी दिया था, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी अपन ने मोल निकाल लिए। तो HNO3 के अपने पास 5 मिलीमोल आ गए और H2SO4 के अपने पास इसी तरीके से 2.5 मिलीमोल आ गए। अब दोनों से मैं क्या करूंगा, H नेट वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो नेट कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाएगा H। तो दोनों को अलग अलग देखेंगे अपन कि HNO3 है तो जब टूटेगा तो किस में जाएगा, H प्लस में जाएगा और साथ में NO3 माइनस में जाएगा। तो इसके 5 मिलीमोल है तो इसका जब 5 मिलीमोल टूटेगा तो H प्लस कितना आएगा, 5 मिलीमोल ही आएगा। इसी तरीके से अपन बात करें कि इसका H2SO4, तो H2SO4 टूटेगा तो किस में जाएगा, 2H प्लस में जाएगा और साथ में SO4 2 माइनस में जाएगा। इसके अपने पास मिलीमोल 2 आ रहा है और इसका 1 है, मतलब H2SO4 डबल मोल बनेंगे, H2SO4 डबल मोल बनेंगे किसके, H प्लस के। तो यहाँ से अपने पास इसके भी कितने आ जाएंगे, 5 मिलीमोल। ठीक है, तो अपने पास H प्लस के नेट मिलीमोल कितने आ गए कि HNO3 से भी आ रहा है 5 मिलीमोल और H2SO4 से भी कितना आ रहा है 5 मिलीमोल। तो नेट अपने पास कितने हो जाएंगे, 10 मिलीमोल। तो नेट H प्लस अपने पास कितना आ गया दोनों सॉल्यूशन से कि नेट मोल्स ऑफ H प्लस, तो NH प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 + 5 9 मिलीमोल, अक्सर 10 की पावर -2 मोल। तो H प्लस के नेट मोल अपने पास कितने आ गए, 10 की पावर कैलकुलेशन कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही तुम्हें बता देता हूँ कि मैं मिक्सिंग के सवाल को हमेशा ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मोल्स में क्या होता है कंसंट्रेशन वाला फैक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे अपन क्या करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं तो अपन भूल जाते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम को तो मोल देता हूँ, तो के पास 500 मोल HNO3 से अपन H माइनस या फिर मोल्स के थ्रू चले जाओ, ml में ही लिया 5 तो दोनों एसिड अपने को पॉलीप्रोप में लिए एसिड से, फिर उसको कंपेयर किया हमने मोल SO4 देखने जाएगा H मिलीमोल, तो HSO4 2.5 मिलीमोल। देख सकते अपन ने जो सॉल्यूशन गिवन है उससे सॉल्यूशन डिवाइड, तो H प्लस एक बार मोल्स में जल्दी वही कंसेंट जो होता है याद जाओ, बिफोर मिक्सिंग वाला का कंसंट्रेशन कितना आएगा वो अपने को निकालना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अपन ने क्या किया, तो 5 मतलब HSO4 मिलीमोल। ठीक है, तो नेट H प्लस के मोल अपने पास हो गए 10 की पावर -2 मोल। तो नेट मोल आ गया अपने पास कहाँ से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। कंसंट्रेशन एक तरीके पास H प्लस के मोल अपने पे इस क्या जाएगा कि H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज 10 की पावर -2 मोल। और वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, दोनों का अपन ने 500 मिक्स किया है 1 लीटर हो जाएगा, 500 मिक्स किया है तो 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो कंसंट्रेशन अपने पास कितना आ गया, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड 10 की पावर -2 m। तो ये कंसेप्ट तुमको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास मिक्सिंग रहेगा तब भी तुमको क्या करना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सबसे पहले H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल देना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अपने पास ये आ गया कितना 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 m मतलब तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस, पहला केस, क्योंकि 10 की पावर -6 से बड़ा है। और पहले केस अपन क्या करते थे, वाटर वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ अरे मेरे को बोल लेने दो, बाकी लोगों को भी आवाज आई ताकि। हाँ तो H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास कंसिडरेबल है
और H2O वाला नेग्लिजिबल है, मतलब जो नेट भी रहेगा वो क्या रहेगा 10⁻⁻2 m के लगभग बराबर ही रहेगा। तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से तुमको सोल्व करना है। तो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसमें अपन ने क्या पढ़ा, मोनोप्रोटिक भी पढ़ लिया, इसके लिए अपन 3 केस बनाए थे। फिर उसी को अपन ने पॉलीप्रोटिक से भी रिलेट किया कि पॉलीप्रोटिक के केस में भी अपन क्या करेंगे, जैसे भी निकालना है वैसे नेट H+ अपन निकाल देंगे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कंसेप्ट यही है अपने पास कि मोनोप्रोटिक हो या पॉलीप्रोटिक हो या मिक्सिंग ऑफ 2 एसिड हो, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अपने को सबसे पहले काम क्या करना है, H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना है। और जब अपने पास वो आ जाएगा तो उसके हिसाब से अपने को फिर केस आइडेंटिफाई करके केस बनाना है और उसके हिसाब से अपने को प्रॉब्लम सोल्व करना है कि कौन से केस से वो बिलोंग कर रहा है। और मिक्सिंग में अपन ने वही किया कि मिक्स किया, तो 2 एसिड थे, तो दोनों एसिड से अपन ने क्या किया, मैंने मोल्स के हिसाब से बताया कि नेट मोल्स निकाले अपन H+ के। फिर वहां से अपन H+ का कंसंट्रेशन निकाला कि H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो कि कितना था 10⁻⁻2। तो पहला केस था, तो उसके हिसाब से अपन ने pH निकाल लिया, कितना गया 2। तो इस तरीके से अपने पास रहेगा। तो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड लगभग कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ो बेस के। तो जब लगभग कंप्लीट हो गया तो अपन करेंगे मिक्सिंग, तब आएगा। तो अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, वो तुमको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अपन क्या करते हैं करेंगे, तो उसका थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं बस आज, कि सिमिलरली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, कि अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन आता है तो अपन वहां पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस अपने को क्या देगा, OH- देगा। तो अपन वापस वैसे बोलेंगे कि OH- के अपने पास क्या रहेंगे, 2 सोर्स रहेंगे। कौन कौन से, एक तो OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज अपन लिख देते हैं क्या C। इसके भी न्यूमेरिकल्स अपन कल करेंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH- फ्रॉम H2O। तो नेट H+, सॉरी बार बार H+ आ रहा है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस अपन पढ़ रहे हैं। तो नेट OH- कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उसके 2 सोर्स है अपने पास, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक H2O। तो स्ट्रॉन्ग बेस से अपने पास आ रहा है कितना C, और H2O से आ रहा है कितना X। जैसा वहां आया हेजिटेज वैसा वैसा रहेगा हर चीज। तो ये आ गया अपने पास OH- का कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, और X हो गया अपने पास क्या, OH- का कंसंट्रेशन फ्रॉम H2O। वापस अपने पास केस बनेंगे कि C को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो पहला केस अपन लेते हैं केस 1। तो वापस सेम चीज करेंगे। सबसे पहले अपना काम रहेगा कि OH- निकाला जाएगा कहाँ से, स्ट्रॉन्ग बेस जो गिवन है वहां से। तो OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, अगर OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो 10⁻⁻6 के बराबर या उससे क्या आता है, ज्यादा आता है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंसिडर करेंगे, H2O वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे OH- कंसंट्रेशन इक्वल टू C प्लस X। तो जो X अपने पास फ्रॉम H2O ये क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। तो अपन लिख देंगे कि जो OH- का कंसंट्रेशन है वो लगभग कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। और यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, pH OH आएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अपन OH की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बस POH आएगा। तो यहाँ से POH आ जाएगा। और तुमको पता हो तो अपन ने pH और POH में रिलेशन लिखा था कि pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है अपने पास 14,825 डिग्री सेंटीग्रेड। तो POH वहां से आ जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो pH अपने पास कितना हो जाएगा, pH पूछा जाता है तो 14 माइनस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंसेप्ट अपन लिखेंगे कि OH। केस 2 की भी बात कर लेते हैं, सिमिलरली रहेगा ये भी। केस 2 कि अगर OH- कंसंट्रेशन फ्रॉम pH प्लस POH- कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, की स्ट्रॉन्ग बेस से अपन OH- का कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर वो कंसंट्रेशन अपने पास क्या आ रहा है 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच में, ठीक है। तो केस 2 की स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड C वो भी कंसिडरेबल है, और OH- कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर X वो भी क्या है, कंसिडरेबल है। तो वापस अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसंट्रेशन सोल्व करेंगे जो बनेगा और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फाइंड X बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाय सॉल्विंग वाटर इक्विलिब्रियम।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके अपन x निकालेंगे। तो सेम चीज में वापस लिखता हूँ कि H2O का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। H2O लिक्विड है, कन्वर्ट हुआ किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपने पास अब की बार OH आ रहा है, तो OH माइनस का अमाउंट अपने पास कितना हो गया, C प्लस एक्स। तो OH माइनस तो अपन लिख देंगे क्या, C प्लस एक्स। वापस वैसे बोलेंगे जैसे पहले बोल रहे थे कि जो X है ये कहाँ से आ रहा है, H2O से आ रहा है, फ्रॉम H2O। OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम H2O। और जो C आ रहा है कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। तो अगर OH माइनस जो है इस H2O से X आ रहा है तो H प्लस भी कितना आएगा, X ही आएगा, क्योंकि दोनों H प्लस तो क्या करता है, इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। जितना H प्लस प्रोड्यूस करता है उतना ही OH माइनस प्रोड्यूस करता है। तो अपन बोल रहे हैं कि OH माइनस का अमाउंट जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग, सॉरी OH माइनस का अमाउंट जो आ रहा है H2O से वो X है, तो H प्लस का भी कितना रहेगा, X रहेगा। तो अपन वापस लिखेंगे कि KW इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन जो कि कितना X इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन जो कि कितना है, C प्लस एक्स। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ से X निकाल लेंगे अपन। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे कि जो X है वही तो क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन है। ध्यान से देखो कि X ही अपने पास क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन है, और अपने को pH निकालना है तो अपन क्या कर देंगे, माइनस log X डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चलेगा कि H प्लस ही अपने पास क्या है, X का, सॉरी X ही क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से pH अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा माइनस log X। तो C प्लस एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको अगर सिर्फ pH पूछा गया है तो बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े चेंज है, बाकी सारी चीज सेम है। तो केस 2 हो गया अपने पास। लास्ट बचता है अपने पास क्या, केस 3। तो ये तो एकदम आसान हो जाएगा कि लगभग अपने पास pH कितनी आ जाएगी, 7। तो वापस वही करेंगे कि OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 10 की पावर माइनस 9 से भी कम आ रहा है, तब अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास आ रहा है OH माइनस अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस से जो आएगा दैट इज C, वो क्या हो जाएगा अपने पास, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस इज नेग्लिजिबल, तो C क्या होगा, नेग्लिजिबल हो गया। तो OH माइनस पूरा H2O से कंसीडर किया जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। मतलब ये वही केस हो गया कि अपन ने जो स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट ऐड किया वो काफी कम है। तो काफी कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, हल्का सा बेसिक होगा, और pH क्या होगा, 7 के आसपास होगा। तो pH अपने पास लगभग क्या हो जाएगा, 7 के आसपास। So 10 to the तो power ये थर्ड केस था। 9 से कम मतलब 10 to the power 9 से कम का मतलब -10 -11 -12 ऐसा। हाँ उस टाइप से, हाँ ओके बिल्कुल सही। ओके, तो ये इतना था अपने पास। इस रिलेटेड क्वेश्चन अपन कल करते हैं, ठीक है।